अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अपराध की एक बड़ी घटना ने आज पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट रूम के भीतर भरी अदालत में, लखनऊ के कोर्ट में जज के सामने एक बड़ा शूट आउट हुआ और एक कुख्यात अपराधी को एक 20 साल के अपराधी ने मार गिराया, हत्या कर दी। बात यही नहीं समाप्त हुई। एक 1.5 साल की बच्ची जो अपने पिता के साथ आई थी पेशी पे, उसको भी गोली लगी है और उसके शरीर से आर पार हो चुकी गोली। 2 पुलिसकर्मियों के भी पैर में गोली लगी है। इस घटना ने तमाम प्रश्न चिन्ह कोर्ट की सुरक्षा पर भी उत्पन्न किए हैं और जिस प्रकार से हत्याओं का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये बड़ा खतरनाक संकेत उत्तर प्रदेश में देता है। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, आज दोपहर बाद जैसे ही एक बड़ी खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। लखनऊ कोर्ट में जज की सुनवाई के दौरान भरी अदालत में एक कुख्यात बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या कोई सामान्य तरीके से नहीं होती है। यह हत्या कोई छिपके नहीं होती है। यह खुलेआम गोलियां बरसाकर कोर्ट रूम के भीतर शूट आउट करके कत्ल किया जाता है। जज के सामने जिस वक्त गोलियों की बरसात हो रही थी, जज साहब को छुपना पड़ा मेज के नीचे, वरना शायद वो भी गोली का शिकार होते। अपराधी जिस वक्त गोलियां चला रहा था, वो ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। वो ये देख नहीं रहा था कि जिसको मर्डर करने आए उसके बाद किसको गोलियां लगी। ये 20 साल का दिखने वाला लड़का निहायत शातिर किस्म का अपराधी निकला और कोर्ट रूम के भीतर इसने जो कांड किया है, बहुत हैरान करने वाला है। ये एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है और ये जो मैं बात कह रहा हूं, बड़ी विचारणीय बात है। ऐसी घटनाएं होने लगी तो सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। आज ये अपराधी मारे जा रहे हैं, कल को कुछ और लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रेंड को बढ़ावा मिल रहा है। खतरनाक ट्रेंड क्या है? 20-22 साल के बच्चों को हायर किया जाता है। भटके हुए युवा हैं, इनको हायर करिए। ये अपराध से ये लवरेज भरे हुए लड़के हैं जो टेलीविज़न फिल्मों के जरिए अपराध को देखते हैं। इन्हें न घटना की गंभीरता का अंदाजा है, न क्या कर रहे हैं इसके बारे में उनकी कोई सेकंड थॉट है। इनको सुपारी देकर, इनके हाथों में सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स देकर बड़े बड़े कत्ल कराए जा रहे हैं। आप याद करें तो पैटर्न लगभग वही है जो अतीक अहमद में था। पैटर्न वही है जो उमेश पाल की हत्या में था और पैटर्न वही है जो जीवा की हत्या में हुआ। कमोबेश पैटर्न आपको एक जैसा मिलेगा। वहां विजय चौधरी मिलेगा तो यहां वो 3 लड़के मिलेंगे जो बांदा के और कासगंज और हमीरपुर के हैं, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। और चौथा आपको ये विजय यादव मिलेगा जौनपुर का, 20 साल का लड़का। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। और मैं फिर कहता हूं, जो ये खेल खेल रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं या जो ऐसा करवा रहे हैं, सुरक्षित कोई नहीं है। जिन्हें गलतफहमी कि उन्हें बहुत सुरक्षा हासिल है, जीवा के साथ 22 पुलिस वाले चल रहे थे और सब इंसास राइफल से लैस 30 गोलियां एक साथ मार सकते हैं, 1 किलोमीटर तक की फायरिंग रेंज। लेकिन बहनों भाइयों, जब गोलियां चलती हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। कोर्ट रूम के भीतर भी यही हुआ। पुलिस वालों के बीच जज के सामने सुनवाई के दौरान गोलियों की बौछार, खुलेआम मर्डर कोर्ट रूम के भीतर। ऐसी एक घटना कुछ वर्ष पहले मुझे याद है बागपत में हुई थी, कोर्ट के भीतर। ये बागपत या बिजनौर की घटना थी। लेकिन इस घटना ने राजधानी के भीतर पुलिस के इकबाल को बड़ी चुनौती दी है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि कोर्ट रूम के भीतर जज के सामने कत्ल हो रहे हों, पुलिस की अभिरक्षा में कत्ल हो रहे हों और पुलिस की सिक्योरिटी पाए व्यक्ति का कत्ल हो रहा हो। ये घटना जवाबदेही मांगती है। ये घटना हमारी अदालतों की, हमारे वकील बंधुओं की, हमारे पेशकारों की और न्यायिक दंडाधिकारियों की, हमारे जजों की सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब जजों के सामने इस प्रकार की घटनाएं होंगी, जुडिशियल स्टाफ के सामने इस प्रकार की घटनाएं होंगी, वकीलों के सामने इस प्रकार की घटनाएं होंगी, उनके मन पर और मस्तिष्क पर कैसा गहरा अपराध का प्रभाव पड़ेगा। ये घटना न्यायिक व्यवस्था को हिलाने वाली है। जजों की सुरक्षा, वकीलों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह
खड़े होती है। ऐसी जब घटनाएं होती हैं, रस्मी तौर पर आदेश जारी होते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, चेक कर लिया जाए, 1 हफ्ते के भीतर हालात वैसे ही होते हैं। किसी भी जिला कचहरी में आप जाएं, कोर्ट में जाएं, आपको कमोबेश एक जैसी तस्वीर मिलेगी, मेटल डिटेक्टर नाम के, सिक्योरिटी नाम की। वरना किस शातिर अपराधी है, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि राजधानी में, लखनऊ में, कोर्ट के भीतर जज के सामने इस प्रकार की घटना कारित कर दे। ये चिंताजनक बात है और ये सिर्फ एसआईटी गठित करने से इसका काम नहीं चलेगा। इस घटना की तह तक जाना पड़ेगा। जो लोग भी इस मर्डर में शामिल हैं और जो पर्दे के पीछे ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये खेल एक दिन सबको भारी पड़ने वाला है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो माफिया ही खुद क्यों ना हो, वो भी खतरे में है। और चाहे वो कोई और हो, चाहे वकील हो, जज हो, ये सबकी सेफ्टी का प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रकरण पर बहुत ही गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, सरकारों को भी और अदालतों को भी। जिला अदालतें हाईकोर्ट के अधीन आती हैं, हाईकोर्ट को भी इस पूरे प्रकरण पर कुछ, इस पर गंभीरता से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ये जो कुछ भी हुआ है कोई सामान्य घटना नहीं है, ये असाधारण है और बेहद खौफनाक घटना है। और इस पर मैं फिर कह रहा हूँ, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और सबकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इस घटना को हम यूं ही नहीं बुला सकते हैं। जब कोर्ट के भीतर ऐसा हो सकता है, पुलिस अभिरक्षा और सिक्योरिटी में ऐसा हो सकता है, तो और क्या नहीं हो सकता। तो मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, यह खतरनाक खेल है, खतरनाक खेल, और इसमें सुरक्षित कोई नहीं है। कुछ बयान सुनिए आप। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले कोट में वकील ही की वेशभूषा में एक व्यक्ति द्वारा पीछे से अचानक गोली चलाई गई, जो कि संजीव उर्फ जीवा को लगी। वहाँ खड़े एक अन्य जो हमारे 2 सिपाही थे, उनको भी कुछ चोटें आई हैं और एक बच्ची को, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है वहां पर प्रयास किया रिवाइव करने का। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा संजीव जीवा की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग सीओपी आईबी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब कोर्ट के अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है कोर्ट रूम की। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना। या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं।